जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 2 किलोवाट तक 1 किलोवाट के 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के 60,000 रुपये। अगर तीसरे किलोवाट और लेता है उसके लिए 18,000 रुपये। तो टोटल 78,000 रुपये सब्सिडी देती है अगर कोई सोलर का है। तो इसी तरह उनके साथ साथ हमारे ऑनरेबल जो सीएम हैं उन्होंने भी इस स्कीम को उसी के साथ ऐड ऑन कर दिया है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी एडिशनल सब्सिडी देती है। जो ये स्कीम क्या है कि ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ग्राउंड लेवल से ये मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज के जैसे मध्यम वर्ग और जो गरीब आदमी है उनके लिए ये स्कीम है। उन्होंने क्या सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पर करें 180021239494 पर। गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। ये हमारे आज जो हमने ये जो झांकियाँ निकाली हैं इनका मेन उद्देश्य है कि ग्राउंड लेवल पे स्कीम को पहुँचाना। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ लोगों के लिए ये है ना हमारी ये स्कीम निकाली है, जिसमें काफ़ी सारी सब्सिडी है। 3 टाइप की सब्सिडी है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी, एक स्टेट गवर्नमेंट की। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 2 किलोवाट तक 1 किलोवाट के 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के 60,000 रुपये। अगर तीसरे किलोवाट और लेता है उसके लिए 18,000 रुपये। तो टोटल 78,000 रुपये सब्सिडी देती है अगर कोई सोलर का है। तो इसी तरह उनके साथ साथ हमारे ऑनरेबल जो सीएम हैं उन्होंने भी इस स्कीम को उसी के साथ ऐड ऑन कर दिया है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी एडिशनल सब्सिडी देती है। जो ये स्कीम क्या है कि ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ग्राउंड लेवल से ये मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज के जैसे मध्यम वर्ग और जो गरीब आदमी है उनके लिए ये स्कीम है। उन्होंने क्या किया, इसी स्कीम के लिए अगर 1 किलोवाट सेंट्रल गवर्नमेंट 30,000 रुपये देती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 25,000 रुपये। अगर 2 किलोवाट ले तो 60,000 ये हो गए और 50,000 ये। तो एक कंज्यूमर को 2 किलोवाट पे 1,10,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाती है। उसके लिए इन्होंने इनकम क्राइटेरिया रखा है। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनकी इनकम 1,80,000 रुपये तक होनी चाहिए। उससे भी थोड़ा सा हट के आगे भी है, 1 लाख से ऊपर वाले को अगर 2 किलोवाट तक जाते हैं तो उसको 20,000 रुपये सब्सिडी ये हमारी ये स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो इस तरह 2 किलोवाट का सेटअप लगाता है आदमी तो 1,10,000 रुपये सब्सिडी मिल जाती है। तो मेरे जो ज़िले के अंदर है 16,000 एप्लीकेशनें आई हैं, हमने सारी स्क्रूटनाइज कर दिए हैं और 600-650 कनेक्शन हमने रिलीज कर दिए हैं। हमने कॉन्ट्रैक्टरों को कहा है, हर लाइन स्टाफ को कहा है कि ग्राउंड लेवल पे जाके ना उनको सारे से कॉन्टैक्ट करो और उनको बताओ। और बैंक से भी टाइप किया है बीपीएल परिवार हैं उनके पास पैसे नहीं होते या गरीब आदमी हैं उनके पास पैसे नहीं होते कि 1,10,000 नहीं होते, तो बैंक उनको लोन दे दे और हम बिजली विभाग इसको फटाफट उनके अकाउंट में सब्सिडी डाल देगा और ताकि वो अपने अपने पैसे बिल्कुल सारा इसका जो लोन लिया है वो कवर हो जाए। इसका मतलब ऑलमोस्ट फ्री के बराबर है। ये बहुत बढ़िया स्कीम है और हमने स्पेशल डायरेक्शन दी है कि इस स्कीम को ग्राउंड लेवल पे टॉप प्रायोरिटी पे लागू करो। इसी तरह हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने भी डायरेक्शन पीछे दी थी कि इनको ग्राउंड लेवल पे सख्ती से मेरे को इसको लागू करो। तो उनका भी हमारा फोकस है हमारा। और इसके लिए हमारे जो डिविजनल कमिश्नर हैं और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री श्रीनिवासन जी ने भी पीछे मीटिंग ली थी। उन्होंने भी ये डायरेक्शन दी है कि इसको बहुत एक्सेलरेट करो और इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। इस पोर्टल के अंदर हमारे ये 12 पॉइंट दिए गए हैं। पहले क्या करता था कि आदमी क्लीननेस का प्रोग्राम चलाते थे, खाली की लबी सफा। तो इसमें क्या कि कितनी साफ़ सफाई तो वो सारी फ़ोटो अपलोड करनी पड़ती है। नंबर 1 क्लीननेस का मतलब सारे दफ्तरों को सारी जगह उसको स्पेस को क्लीन करो और उसको बिल्कुल ठीक करो। सारी वाइल जितना भी है ना, किसी भी प्रकार की दफ्तरों में कोई भी दीवार टूटी है, फर्नीचर ख़राब है, कंप्यूटर ख़राब है, उसको सारे ठीक करो। फिर उससे जो फाइलें पुरानी पड़ी हैं उनसे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उनका ये सेकंड पोर्टल है। फाइलें जो बेकार पड़ी हैं 10-20 साल के हैं उनको ख़त्म करो। फिर स्पेस कितना फ्री होगा, ये पोर्टल के ऊपर ही हरियाणा
उसके बाद कोई रेफरेंस एमएलए से आता था, कई बार इधर उधर कर देते थे, वो सारे रेफरेंस इसमें डालने पड़ेंगे। फिर हमारी असेंबली एश्योरेंस है, कोई असेंबली में हमने जो भी बात कह रखी है उसको इस पोर्टल पे आ जाएगा। ये इंटरनल जो मिनिस्ट्रियल कमेटी होते हैं, कैबिनेट प्रपोजलें होती हैं, वो पहले इनको भी ये गवर्नमेंट लेवल पे मॉनिटर करेगी। फिर डिस्ट्रिक्ट से कोई रेफरेंस आते हैं कि ये बढ़िया काम करना है तो उसको भी इस पोर्टल के अंदर किया जाएगा। उसके बाद जो पब्लिक की ग्रीवेंसेज होती थी वो ऐसे ही आगे चली गई। अब इस पोर्टल के अंदर हम सारी ग्रीवेंसेज डालेंगे, उनको गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी, टाइमली इसकी डिस्पोजल होगा। अगर सीएम ऑफिस से कोई रेफरेंस आता है उसकी डिस्पोजल मॉनिटर होगी। अगर पब्लिक की कोई अपील आ जाती है उसकी मॉनिटर होगी। ईजिंग ऑफ रूल, मतलब रूल सख्त हैं, उसमें कोई रिलैक्स होके बढ़िया काम हो सकता है, उसको भी करेंगे। तो हमारे ये एनर्जी मिनिस्टर की हमारे यहाँ ग्रीवेंसेज के हैं, ये डायरेक्शन दी हुई है कि बहुत बढ़िया सही से लोगों का तुरंत काम करो और बढ़िया काम करके दिखाओ बिजली बोर्ड में। और इस ज़िले में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और हम बेटर क्वालिटी ऑफ सप्लाई देंगे। कमिंग जो हमारा समर सीजन होगा 24 आवर सप्लाई देंगे और कंज्यूमरों को बेहतरीन सुविधा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को एक बार।